हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की क्षमता 20 से 20% कम है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो जैसा कि हमने दोस्तों अपनी वीडियो नंबर 4 में पार्ट 4 में ये क्वेश्चन कराया था, उसमें था कि ए की क्षमता जो है 20 से 25% अधिक थी, लेकिन यहाँ पे ए की जो क्षमता है 20 से 20% कम है। वहां पे अधिक थी, यहाँ पे कम की बात कर रहा, तो आसान है। चलिए क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर बी की क्षमता, कह रहा कि बी की क्षमता 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/5। ये कैसे निकलती है? 20 को ऐसे लिख लेंगे और प्रतिशत को बटे हम लिखते हैं 100। 20 से कम 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 5 होगी तो उसकी 20% वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1। तो 20% कम है, यानी कि 1 कम है। तो अगर ये 5 है तो ये 1 कम कितना हो जाएगा? 4। तो एफिशिएंसी दोस्तों, ये एफिशिएंसी आ गई। ए की कितनी आ गई? 4 दोस्तों, और बी की कितनी आ गई दोस्तों? 5। इसमें दोस्तों दे रखा कि ए जो है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है। ए दोस्तों कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ए जो है 10 दिन में कर रहा है। ए का 1 दिन का काम कितना है दोस्तों? 4। तो 10 दिन का काम कितना हुआ होगा? 10 चौक 40। तो इसका मतलब दोस्तों उसने 10 दिन में कितना काम किया है? 4 की क्षमता से 40। और 40 काम किया, ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। क्योंकि टोटल वर्क यही हो जाएगा, क्योंकि वो सीधा बोला उसने कि ए ने जो है 10 दिन लगाए हैं, तो 10 दिन लगाए, ए की क्षमता आ गई। तो 10 दिन में ए ने जो है 4 की क्षमता से काम किया था, इसका मतलब दो काम कितना था? 40 काम था। तो टोटल काम आ गया 40। क्या पूछा दोस्तों? इसने पूछा है कि बी जो है इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है? 5 5 40, यानी कि 8 दिन। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा? ये 8 दिन आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। यदि दोनों काम को 11 से 1/9 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों दिया है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें ये बोला था कि ए जो है बी से इतने गुना कम क्षमता है उसकी, ये इतने गुना अधिक है। यह बोला था कि इतने 20% कम है या 30% कम है, या 20% अधिक है या 30% अधिक है। वहां पे प्रतिशत में बात कर रहा था, टाइम्स में बात कर रहा था, गुना में बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सीधे बोल रहा कि वो इतना कम है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू की बात कर रहा है। और जब भी ऐसे बात करेगा तो दोस्तों ये हमारा इस तरीके से नहीं होगा, ऑप्शन से होगा। पहले हमें मानना पड़ेगा कि बी जो है कितने दिन में कर रहा था दोस्तों? एक्स दिन में कर रहा था, तो ये 5 दिन कम करेगा, यानी कि एक्स से 5 दिन पहले कर लेगा। तो ए की वैल्यू, ये टाइम का रेशियो आ गया इनका। तो दोस्तों टाइम का रेशियो आ गया। अब इसमें दोस्तों इसने ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन से होगा दोस्तों क्वेश्चन। ये ऑप्शन दिया 15, 20, 25 और 30। तो दोस्तों ये ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ये हमें ऐसे ही करना है। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इस वाले टाइप का, जब बोलेगा कि ए की क्षमता 20 से 4 अधिक है, 3 अधिक है, या टाइम में बोल देगा कि ये जो है 3 दिन पहले कार्य को कर लेता है 20 से, या 4 दिन पहले कर लेता है। तो दोस्तों ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे करोगे तो फंस जाओगे, ऐसे हो ही नहीं सकता दोस्तों। और एक्स से भी करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तभी क्वेश्चन आसान बनेगा। नहीं तो दोस्तों ये जो है छोटे मोटे एग्जामों में तो आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। ये दोस्तों सीजीएल में मिलता है ये वाला क्वेश्चन, मेंस में वो भी थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों हमने ये ऐसे ही करना है। तो हम ऑप्शन मान लेंगे कि ये कह रहा है ना, क्या पूछ रहा दोस्तों कि बी जो है कितने दिनों में करेगा। तो ये सब बी की वैल्यू, इनमें से एक जरूर वैल्यू होगी आंसर में।
तो आंसर हमने मान लिया कि बी जो है 15 दिन में कार्य को कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है, तो दोस्तों ये कितने दिन में करेगा, ये 10 दिन में करेगा। अब हमें मान लेंगे कि ये चेक कैसे करेंगे, क्योंकि टोटल दिन जो है दोनों के कितने, यानी कि टोटल जो है दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 11 सही 1/9 दिन में। तो दोनों का अगर 11 सही 1/9 दिन आ गया तो ये आंसर सही हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 यूनिट। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बना पहले टाइप का जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करते थे कि जो दिन दे रखे थे उसकी सहायता से हम जो है टोटल कार्य मान लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 10 से जब हम डिवाइड करेंगे 30 को तो ये कितना आ जाएगा, 3। 15 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि ये क्या है कि 10 दिन में एक कितना काम कर रहा था, 30। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3। 15 दिन में कितना काम कर रहा था, 30। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2। तो एक एक दिन का कार्य है, यानी कि इनकी एक दिन की क्या आ गई, एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी आ गई इसकी 3 और इसकी कितनी आ गई, 2। तो 3 और 2 कितनी हो गई दोस्तों, 5 हो गई। तो 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6। यानी कि दोनों मिलके अगर काम करें 5 की क्षमता से तो 30 काम को कितने दिन में निपटा देंगे, 6 दिन में। लेकिन कितने दिन आना चाहिए, ये 11 सही 1/9 दिन। तो ये दोस्तों ये वाला आंसर नहीं होगा इसका, ये फेल हो जाएगा दोस्तों। तो अगला दोस्तों लेंगे कि वो जो है 20 दिन में कर रहा है। अगर ये 20 दिन में करेगा तो ये दोस्तों 15 दिन में करेगा, और 20 और 15 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 60। तो 60 हो जाएगा तो 15 छक्का 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो इनकी दोस्तों क्षमता 4 और 3 7, और जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या दोस्तों इतना आ जाएगा, ये दोनों के दिन इतना आ जाएंगे। यानी कि दोनों की जो क्षमता है 7 क्षमता है, और 7 क्षमता से अगर वो 60 काम करेंगे तो क्या इतने दिन आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो बी की वैल्यू हम लेते हैं कि 25 होगी अगर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। तो इसका एलसीएम दोस्तों अगर हम काम मानेंगे यहाँ से तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 100। 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। तो दोस्तों 20 ए की क्षमता कितनी आ गई, 5। बी की क्षमता दोस्तों कितनी आ गई, 4। तो दोस्तों दोनों की क्षमता मिला कितनी आ गई, 9। तो दोनों को अगर 100 काम कराएं हम, दोनों से एक साथ, दोनों से एक साथ की क्षमता एक दिन की कितनी हो गई, 9। तो ये कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9। तो ये दोस्तों यानी कि बी अगर टोटल काम को 25 दिन में कर रहा होगा तो दोनों मिलके जो है उसको इतने दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब बी की वैल्यू ये वाली ठीक है, यानी कि 25 दिन लगाएगा बी टोटल कार्य को करने में। कैसे पता चलेगा 25 दिन लगाएगा, क्योंकि हमने निकाला कि दोनों मिलकर उसको जो कितने दिन में निपटाने चाहिए, 11 से 1/9 दिन में निपटाने चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया था। तो सही आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी इसी तरीके से क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है दोस्तों। ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन है, बस थोड़ा डिजिट चेंज है। ये कह रहा है कि ए जो है बी से 10 दिन पहले कार्य को कर ले रहा है। यानी कि बी अगर किसी काम को x दिन में करेगा तो ए जो है उसे 10 दिन पहले कर लेगा। तो 10 दिन पहले कर लेगा यानी कि 10 दिन कम टाइम लेगा। तो टाइम इसका दे रखा है, और इनके जो है ऑप्शन कितने दे रखे हैं दोस्तों, इसमें दे रखा 30 27 20 25। 30 27 20 25। तो दोस्तों अगर हमने मान लिया कि बी जो है उसको 30 दिन में कराओ, बी ने टोटल दिन अगर 30 दिन लगाए होंगे तो ए ने कितने दिन लगाएगा, 20। और 20 और 30 का एलसीएम। अब ये क्वेश्चन बना पहले वाले टाइप का कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा, बी 30 दिन में कर रहा, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम यानी कि टोटल पहले वर्ग निकालेंगे कि टोटल वर्ग कितना है, 60 है। इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 या 60, 3 और 30 दूनी 60, यानी कि 3 और 2 क्या हो गई, क्षमता हो गई। तो दोनों की मिला के क्षमता कितनी आ रही है दोस्तों, 5। 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, और 5
टोटल काम कितना है दोस्तों 60। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि दोनों की क्षमता कितनी है 5, और 5 क्षमता से 60 काम कराएंगे तो कितना दिन आ रहा 12 दिन। और देवी हमें क्या दे रखा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहा है। और 12 हमारा जब हमने माना कि बी जो है 30 दिन में कर रहा होगा तो उसके सहायता से हमें 12 आंसर मिला, तो ये भी 12 है, तो इसका मतलब ये सही था ये वाला आंसर कि बी जो है कितने दिन लगाएगा 30 दिन। नहीं सही होता तो फिर आगे हम करते इसे भी चेक करेंगे, इसे भी चेक करेंगे, इसे भी चेक करेंगे। जैसे ये वाला चेक करते हैं थर्ड वाला कि अगर बी जो है 20 दिन ले रहा होगा तो ए जो है कितने दिन लेगा 10 दिन लेगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 कम 20, तो दोस्तों कितनी इनकी क्षमता हो गई दोनों की एक दिन की 3, और दोनों की क्षमता 3 हो गई। तो 3 क्षमता से अगर वो 20 काम को करेंगे क्या 12 दिन आ जाएगा, नहीं आएगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक हो गया। ये इससे चेक करोगे तो इससे भी नहीं आएगा, इससे चेक करोगे इससे भी नहीं आएगा। तो ये वाले दोस्तों इस तरीके से 4 टाइप के क्वेश्चन बने थे। पहला टाइप क्या था दोस्तों कि ए और बी को बोल देगा कि इतने गुना है, बोल देगा कि ए और बी दोनों मिलकर इतने दिन में कर रहे हैं। ये बोल देगा कि इनमें से एक ए और बी जो इतने दिन पहले कर ले रहा है जब गुना की बात कर रहा है। फिर प्रतिशत में बोल देगा कि इतने प्रतिशत अधिक है, इतने प्रतिशत कम है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कहाँ फंसेगा, जब ये जो है इस तरीके से बोलेगा कि ए की क्षमता बी की क्षमता से ना तो गुना बोलेगा ना अधिक प्रतिशत में बोलेगा, सीधे बोलेगा कि ए की क्षमता बी से 3 अधिक है, गुना नहीं ना 3%, 3 अधिक है, 4 अधिक है, 5 कम है, 6 कम है, इस तरीके से बोलेगा या दिन में बोल देगा। चलेगा दोस्तों, आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब क्वेश्चन जैसा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है, तो अकेले सी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो दोस्तों अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो 2 वाले थे कि 2 व्यक्ति होते थे, अब इसमें 3 व्यक्ति होंगे। तो 3 व्यक्ति वाले क्वेश्चन कर रहा हूं, कह रहा कि ए तथा बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। तो दोस्तों दे रखा है इन्होंने तो दोस्तों कह रहा कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में कर रहे हैं। अगर हमें इनकी तीनों की एफिशिएंसी पता लग जाए तो हम यहां से काम निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी निकालेंगे। इन्होंने दे रखा है दोस्तों ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है, यानी कि सी की कार्य क्षमता अगर 1 होगी तो बी की कितनी हो जाएगी 3 गुनी, और बी की कितनी है दोस्तों, बी की कह रहा है कि ये 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। तो सी की 3 गुनी है लेकिन बी की 2 गुनी है, तो बी की 2 गुनी है तो इस तरीके से हम जाते हैं, ऐसे निकाल लो इनको। कह रहा कि ये 2 गुनी है और ए की कार्य क्षमता सी की कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये कह रहा है कि ए और सी यानी कि ये सी की 3 गुनी है। अब यहाँ पे ए की कार्य क्षमता 2 है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ ए की वैल्यू दोनों जगह बराबर कर लेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, ए यहाँ पे 3 था, ये यहाँ पे 2 था, इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू दोनों जगह बराबर कर लेंगे। ये जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात दोस्तों कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे सी की क्षमता कितनी हो गई 2, 2 एकम 2, और ए की क्षमता कितनी हो गई 6 और बी की क्षमता कितनी हो गई 3। तो दोस्तों ये यहां से इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना आ गया 3, 2 और 6। तो तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई दोस्तों 3 और 6, 9, 9, 2, 11 क्षमता हो गई। यानी कि एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं दोस्तों 11 काम कर रहे हैं, और कुल कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, वो 6 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का 11 काम तो 6 दिन का कितना 6 से गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों टोटल वर्क। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, कह रहा कि सी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा दोस्तों। तो सी की क्षमता कितनी है दोस्तों
सी से पूछ रहा है तो कुल काम कितना है 11 गुणा 6 और सी की क्षमता कितनी है 2, यानी कि 2 क्षमता से इतना काम कराना तो 2 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और 11 तिया 33, यानी कि ये 33 दिन लगाएगा सी कुल कार्य को करने में। अगर पूछता वो बी कितने दिन लगाएगा तो बी की क्षमता से कुल कार्य को गुणा कर देंगे। अगर पूछेगा कि ये कितने दिन लगाएगा तो इससे इसको गुणा कर देंगे, यानी कि तीनों में वो किसी का भी पूछेगा, बी का पूछेगा तो कुल काम कितना है 11 गुणा 6, क्षमता कितनी है दोस्तों, क्षमता है बी की 3, तो 3 दूनी 6, 11 दूनी 22 दिन आ जाता है इसका। अगर ए का पूछेगा दोस्तों तो कुल काम कितना दोस्तों 11 गुणा 6 और क्षमता कितनी है इसकी 6 क्षमता से इतना काम कराएगा तो 6 से भाग कर देंगे तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा 11 दिन। अब ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, मैंने बताया था उसमें जो है क्षमताओं का पता होना जरूरी है दोस्तों। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है, तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा और इसका मीनिंग जो मैं है वो बता रहा हूँ, हिंदी में लिखा कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं लेकिन हिंदी वालों को दिक्कत होती है, इसलिए हिंदी वालों के लिए पढ़ के बताना जरूरी होता है दोस्तों। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है, यानी कि ए प्लस सी और बी, यानी कि ए प्लस सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। यानी कि जो काम है ये एक टाइम ले रहा, ये 3 गुना समय ले रहा, यानी कि टाइम का रेशियो दे रखा है इनका कि ए प्लस सी एक टाइम ले रहा है तो बी जो है 3 टाइम ले रहा है, यानी कि 3 गुना टाइम ले रहा है। तो इनका जो है एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, टाइम की उल्टी होती है एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है टाइम। तो टाइम देगा तो एफिशिएंसी को उल्टा कर देंगे और एफिशिएंसी देगा तो टाइम को उल्टा कर देंगे जब भी हमें टाइम या एफिशिएंसी फाइंड करना हो दोस्तों। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं सी उसके दुगने समय में काम खत्म करता है। ए प्लस बी कह रहा है, इधर कर लेता हूं, ए प्लस बी जितने समय में खत्म करते हैं वो उसके दुगने समय में काम को खत्म करता है। यानी कि ए प्लस बी अगर 1 यूनिट या 1 यूनिट समय में खत्म कर रहा होगा तो ये दुगने समय में, यानी कि 2 गुना, 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी दोस्तों कितनी हो जाएगी 2 और 1। एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आ जाएगी 2:1, तो 2:1 एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यहाँ पे तीनों की जो एफिशिएंसी है कितनी हो गई 3 और यहाँ पे तीनों की जो एफिशिएंसी है दोस्तों यहाँ पे हो गई 4। ए प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी प्लस बी का मतलब यही है कि ए प्लस बी प्लस सी। दोस्तों 2 + 4 लिख लो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 + 2 लिख लो तो भी 6 आ जाएगा। प्लस में अगर पहले ये बी यहाँ पे था इसको मैंने बीच में लिख लिया, ये ऐसे ही रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है यहाँ पे ए सी कितना था 3 था और बी कितना था 1 था, तो दोनों की मिलाकर कितनी हो गई 4। इस तरीके से दोनों की एफिशिएंसी 4, यहाँ पे ए बी और सी तीनों की मिलाकर कितनी हो गई 3। लेकिन दोनों जगह एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी दोनों की जगह दोनों एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए और नहीं है तो हमें करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या करूंगा 3 से गुणा कर दूंगा दोस्तों और यहाँ पे दोस्तों 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 × 12, ये भी 12, तो अब दोनों की एफिशिएंसी बराबर हो गई। तो इसमें 4 से गुणा करा तो इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें 3 से गुणा करा तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में आगे दोस्तों, ये कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं।
कितने दिन लगा रहे हैं दोस्तों? 10 दिन लगा रहे हैं तीनों मिलकर काम को खत्म करने में। तो यहाँ पे दोस्तों सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। बी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी हो गई? 3 हो गई। और यहाँ पे ए प्लस बी, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 दूनी 8। यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी निकाली है हमने? 3 निकाली है। तो ए की कितनी हो जाएगी? 5। ए की 5, बी की 3, तो कुल मिलाकर जुड़ के कितना हो जाएगा? 8। तभी तो 8 आ जाएगा। बी की कितनी है? 3 है। ये निकाली है, ऐसा मैंने ये जो निकाली है ये 3 है। ये अब एफिशिएंसी बराबर कर दी हमने, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है ये सब क्या आ जाएंगी? ओरिजिनल वैल्यू आ जाएंगी, ओरिजिनल यूनिट आ जाएंगी दोस्तों। ये यूनिट वाला सिस्टम सब परसेंटेज में आराम से सीख जाओगे, लेकिन ध्यान रखो जब भी हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है यहाँ पे भी एक यूनिट मान लिया तो इसका ए प्लस बी का भी एक यूनिट ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसकी हेल्प से हमें बराबर करना पड़ेगा। ये हमें बता देगा क्योंकि दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी की ही वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए यहाँ पे हम दोनों जगह बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई, और बी की 3 आ गई, और सी की कितनी है दोस्तों? सी की 4 आ गई। तो यहाँ पे 5 और 3 8, और 8 और 4 12, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12। तो एक तो 3 कह रहा कि तो ए काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो कुल काम दोस्तों कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी जो है 10 दिन में कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तीनों 10 दिन में कुल काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम कितना है? 5 और 3 8, 8 4 12, तो 12 काम है। तो 12 काम है तो एक दिन का 12 काम, तो 10 दिन का कितना? इतना। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। और टोटल वर्क हो जाएगा तो क्या पूछ रहा है? ये चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, तीनों की हमारे पास अलग अलग एफिशिएंसी है, तो हम किसी से भी वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो कुल काम कितना है? कुल काम इतना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। 5 दूना 10, 12 दूनी 24। अगर पूछता बी कितने दिन लगाएगा, तो कुल काम कितना है? इतना है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 10 चौक 40। ठीक है दोस्तों। अब पूछता सी की, तो सी की एफिशिएंसी 4 है हमारे पास। कुल काम कितना है? 10 गुणा 12 है। 4 तिया 12, 10 तिया 30 दिन, यानी कि ए 24 दिन लगाएगा, बी 40 दिन लगाएगा, और सी जो है 30 दिन लगाएगा। लेकिन इसमें तीनों का नहीं पूछा दोस्तों, ए का पूछा है। ठीक है, इसलिए ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अगले क्वेश्चन के साथ लाते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हमारा चैनल, शेयर नहीं कर रहे, प्लीज शेयर कीजिएगा। हम आपको फ्री में वीडियो दे रहे हैं, आप भी हमारा कुछ साथ दीजिएगा। बस आपको एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद दोस्तों।